स्वागत है आपका। मेरा नाम है सलमान खान और आज हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर्स टू असेस द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कैसा है, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स वगैरह हम लोग देखेंगे कि इससे हम लोग असेस कर सकें कि वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है। सबसे पहले तो हम लोग सेफ्टी कल्चर की यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेफ्टी कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द वे दैट all the people within the organization think and feel about health and safety and how this translate into their behavior. It can be defined as shared attitudes, values, belief and behavior relating to health and safety. कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड पब्लिक क्या सोचती है, वर्कर्स क्या सोचते हैं, एम्प्लॉय क्या सोचते हैं उसके बारे में, और वो सारी चीज़ें उनके बिहेवियर में कैसे एक्ट करता है। There is a strong link between health, safety culture and safety performance. Organization with a strong positive culture tend to have a good performance where those with a negative culture perform poorly. ये डायरेक्टली एक लिंक होता है सेफ्टी कल्चर और सेफ्टी परफॉर्मेंस के बीच में। आइए हम लोग एक एक करके इंडिकेटर्स वगैरह देख लेते हैं। पहला, एक्सीडेंट रेट, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट कितना हो रहा है, उसकी रिपोर्टिंग कितनी हो रही है। जो भी एक्सीडेंट वगैरह के जो नंबर्स वगैरह आएंगे उसको प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करना है कि इस साल उसमें कुछ कमी आई है कि नहीं आई है, या फिर अदर कुछ बेंचमार्किंग इंडस्ट्री वगैरह से भी उसको कंपैरिजन करना है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किस अच्छी तरीके से आप कर रहे हो। पॉजिटिव कल्चर अगर होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन तो आप ज़्यादा टाइम दोगे, ज़्यादा आप एफर्ट दोगे, उसकी जो फॉलोअप्स वगैरह हैं आप उसको अच्छी तरीके से फॉलोअप करोगे ताकि वो जो भी रिकमेंडेशंस वगैरह हैं वो सारे क्लोज हो चुके हैं। लेकिन अगर नेगेटिव कल्चर अगर है तो सुपरफिशियल तरीके से आपने रिपोर्ट बना दी, आपकी जो रिपोर्ट की जो क्वालिटी वो अच्छी नहीं है और फॉलो जो करा है आपने वो ठीक तरीके से नहीं करा है। तो लेकिन यहाँ पर जो एक्सीडेंट जो रेट्स वगैरह जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस वगैरह भी आती हैं। क्या कि जो भी इंसिडेंट वगैरह जो रिपोर्ट अगर होते हैं तो हर एक किसी का इमीडिएट कॉज तो पता चल जाता है, लेकिन रूट कॉज उसका एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता कि वो एग्जैक्टली क्या है। दूसरा, ह्यूज नंबर ऑफ रिपोर्टिंग। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं कि हर एक को रिकमेंड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा इंसिडेंट वगैरह को आप रिपोर्ट करो, नियर मिस वगैरह को आप रिपोर्ट करो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा खतरे में है। क्यों? क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ भी वो हर चीज़ वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं। इसके अपोजिट अगर हम लोग देखते हैं तो जो लो रिपोर्टिंग वाला जो सिस्टम जो होता है, जहाँ पर वर्कर्स वगैरह रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो वो भी इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन सेफ है। तो एक्सीडेंट रेट अब हम जब भी अगर देख रहे हैं तो इसका एक लिमिटेशन ये चीज़ आती है यहाँ पर। इसमें हमेशा फोकस करना है वाई पे, क्यों 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 हो रही है वो सब चीज़ें, रादर देन कि व्हाट एंड हाउ। दूसरा पॉइंट आता है हमारा यहाँ पर अब्सेंटिज्म। अब्सेंटिज्म में ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स वगैरह या फिर एम्प्लॉयज वगैरह वो अब्सेंट क्यों हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में एक मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए जहां पर वो चीज़ फोकस कर सकें कि सिकनेस रेट और हेल्थ कंसर्न क्या है वर्कर्स वगैरह को। अगर फिजिकल हेल्थ इश्यू अगर कुछ अगर आ रहे हैं तो किस वजह से हुआ है, वो इंजरी वगैरह कुछ हुई है उनको। साइकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हैं तो कुछ स्ट्रेस वगैरह हो रहा है वर्क प्लेस पे। इन्वायरमेंटल हेल्थ इश्यूज़ वगैरह की अगर केमिकल्स वगैरह का कुछ एक्सपोजर हो रहा है, या फिर वर्क प्लेस पे जहाँ पर भी वो काम कर रहा है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखना है, तभी हम लोग एक्चुअल उस पर रीज़न पे पहुँच जाएंगे कि अब्सेंटिज्म क्यों बढ़ते जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट, स्टाफ टर्नओवर रेट। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अगर आप सेफ्टी का अगर ध्यान अगर नहीं अगर रखेंगे तो वर्कर्स वगैरह छोड़ छोड़ के जाते रहेंगे। लेकिन पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर में क्या होता है, वर्कर्स को लगता है कि यार मैं यहाँ पे सेफ हूँ, मेरी लाइफ जो है वो सुरक्षित है। यहाँ पर उनका जो मोरल जो रहता है वो बढ़ते जाता है। अल्टीमेटली उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती जाती है। उनको ये लगता है कि जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह हमें पढ़ाया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है इन सब चीज़ों के बारे में। और वर्कर क्या करते हैं, एज अ उनकी जो भी इश्यूज़ वगैरह जो हो रहे हैं वहाँ पर वो उसको कंसल्टेशन भी मिलते जा रहा है उनको। इसी तरीके से क्या होता है कि वर्कर्स वगैरह लॉन्ग टाइम तक एम्प्लॉय के साथ में रहते हैं, क्योंकि सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट, कंप्लायंस विद द सेफ्टी रूल्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग सेफ्टी को रूल्स वगैरह को रेगुलेशंस वगैरह को फॉलो कर रहे हैं। इंस्पेक्शन वगैरह या फिर ऑडिट वगैरह अगर कुछ अगर हो रहा है तो कितने लोग उसका कंप्लाई कर रहे हैं, इमीडिएट कंप्लायंस हो रहा है उसका। अगर वो सब चीज़ें अगर नहीं अगर कर रहे हैं, वर्कर अगर कोई सी चीज़ अगर फॉलो अगर नहीं कर रहे हैं,
तो उसके दो रीज़न है, या तो उनको पता नहीं है, पता अगर नहीं है तो मतलब आपने कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह जो देने थे उनको वो अच्छे से नहीं दी है, या पता है लेकिन तब भी वो नहीं कर रहे तो उनका एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, उनका भी रवैया ऐसा हो गया कि वो सब चीज़ें हमें करना ही नहीं है। पुअर सुपरविजन भी होता है और उनको ये चीज़ पता है कि अगर नहीं करूँगा तो मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए अगर कहीं जहाँ पर ऐसी अगर कंडीशन भी अगर आती है तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी होना चाहिए, ताकि पता चले कि अगर सेफ्टी का अगर वायलेट अगर करेंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट, कंप्लेंट अबाउट द वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशन में कितने नंबर्स आ रहे हैं और किस किस टाइप की कंप्लेंट आ रही है आपके पास में। पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन अगर सेफ्टी कल्चर अगर रहेगा तो वहाँ पे कंप्लेंट को इनकरेज किया जाएगा कि हाँ आप कंप्लेंट बताइए, हम लोग उसका सॉल्यूशन लेके आते हैं, आप कंप्लेंट बताइए, हम लोग उसको सॉल्यूशन लेके आते हैं। लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, वहाँ पे डिस्करेज किया जाएगा कि यार ज़्यादा कुछ बताना नहीं है हमें। कंप्लेंट कई तरीके से हो सकती है कि कुछ वेंटिलेशन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा, कुछ इलेक्ट्रिकल रिलेटेड इश्यूज़ वगैरह हो रहे हैं, कुछ पीपीज़ वगैरह का रिलेटेड वगैरह इशू हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कंप्लेंट वगैरह में आती हैं। तो ये भी देखना है कि नंबर कितनी कंप्लेंट आ रही है और किस किस टाइप से कंप्लेंट आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पुअर हाउसकीपिंग। पुअर हाउसकीपिंग में अगर हाउसकीपिंग अगर ठीक से अगर नहीं होगा वर्क प्लेस पे तो क्या होगा कि कुछ सामान इधर पड़ा हुआ, कुछ केबल्स इधर पड़ी हुई हैं, कुछ ऑयल वगैरह स्पिलेज वगैरह हो रहा, तो अल्टीमेटली एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। अगर वो पड़ा है तो क्यों पड़ा है, क्या रीज़न है उसका, क्या आपने इसके लिए कुछ शेड्यूल बनाया है, कुछ मेंटेनेंस वगैरह, कुछ प्रोसीजर वगैरह कुछ बनाए हैं सब चीज़ों के लिए। तो हाउसकीपिंग भी एक एज इंडिकेटर की तरह काम करता है कि यार आपके वर्क प्लेस पे क्या चल रहा है। अगर हाउसकीपिंग अगर अच्छा अगर होगा तो वर्कर्स वगैरह क्या अपने दूसरी तरफ ध्यान लगा सकेंगे, उनको ये ध्यान रहेगा कि यार मेरे इस वजह से तो एक्सीडेंट नहीं होने वाला है, और उनकी जो प्रोडक्टिविटी भी जो रहेगी वो बढ़ते जाएगी और वो दूसरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे ताकि उनका काम भी जो है वो आसानी से कंप्लीट हो सके। जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे 6 इंडिकेटर्स देखे हैं, एक्सीडेंट रेट, absenteeism, staff turnover rate, complying with the safety rules, complain about the working condition in the poor housekeeping। तो ये 6 तरीकों से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो सेफ्टी कल्चर जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है कि नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। आई होप कि हम सब इन सब चीज़ों पर बातों पे ध्यान देंगे और ये कुछ फैक्टर्स हमने जो बताएं इसको हम लोग इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में इसी वीडियो को अपने इन्फॉर्मेशन तक ना रखें, इसको अपने वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट करें। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।